सभी साथियों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ समय निकालकर जाड़े की इस सुबह में आने के लिए। आज की ये प्रेस वार्ता छात्रों के द्वारा शुरू की गई 18 तारीख से आंदोलन के जर्नी में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18 तारीख को कुछ छात्रों ने बीपीएससी की परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ कुछ अनशन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन बच्चों की संख्या, आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती गई है, जो ये मानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई है, बच्चों के साथ धांधली हुआ है, बच्चों की बात नहीं सुनी गई है। जैसे जैसे ये दिन बीते हैं, समाज और अलग अलग विचारधारा के लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं। शुरुआती जो ये दौर रहा है, ये उत्साह और कंफ्यूजन का भी दौर रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि इसको लीड कौन कर रहा है। जो आया मंच पर, जिसको मीडिया ने नेता बना दिया, वही इसका नेता हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पड़ाव तब आया जब छात्रों पर 25 तारीख को लाठी चलाई गई। जब लाठी चली तो फिर ये बीपीएससी के सिर्फ अनियमितता का मामला नहीं रह गया, ये लोकतंत्र की हत्या का भी मामला हो गया, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय का भी मामला हो गया। 25 की उस घटना के बाद हम जैसे कुछ लोग भी इसमें जुड़े। फिर इसका तीसरा चरण आया जब 29 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में छात्र यही गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद में उपस्थित हुए। बच्चे सब जमा हुए। सबकी एक ही मांग थी उस दिन कि हम लोग आज मार्च निकाल कर चले, मुख्यमंत्री से मिले और उनसे आग्रह करें कि इस परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ, अनियमितता की वजह से इसको कैंसिल कीजिए और पुनर्परीक्षा कराइए। छात्रों ने निकलने से पहले एक अपनी टीम भी बनाई, जो सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से उस दिन उन छात्रों का चुनाव किया गया जो छात्रों का नेतृत्व करेंगे। ये भी तय किया गया कि गांधी मैदान से निकलने के बाद किसी भी तरीके की हिंसा या ऐसी कोई इल्लीगल बात नहीं की जाएगी जिससे कि छात्रों के भविष्य पर असर पड़े। यहां से जैसा आप सभी साथियों ने देखा, सारे छात्र करीब 15,000 लोग यहां से पैदल चले और शांतिपूर्ण तरीके से, जहां पुलिस ने रोका, यहीं जेपी गोलंबर के पास सारे छात्र बैठे। करीब 1-1.5 घंटे के उस सिट आउट प्रोटेस्ट में सामने से प्रशासन और एक साइड से छात्रों की बड़ा समूह। उस वार्ता में सरकार की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर उस सिट आउट को हटा लिया जाए तो छात्रों की ओर से 5 सदस्यीय टीम सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखकर इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उस भीड़ में हर तरह के लोग थे, हर तरह के छात्र थे, हर विचारधारा के छात्र थे। जब ये बात हुई तो मैं सबसे आगे खड़ा था। हम लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार अगर बात करने को तैयार है तो छात्र मार्च नहीं निकालना चाहते हैं, छात्र झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। छात्रों का तो एकमात्र उद्देश्य तब ये था कि बीपीएससी के एग्जाम को फिर से कराया जाए। इसलिए वहां से प्रोटेस्ट से हम लोग वापस यहाँ गांधी मैदान आने की बात को हमने स्वीकार करी। लेकिन चूंकि वहां पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था, छोटे माइक से उसकी घोषणा की गई, तो बहुत सारे छात्र जो पीछे थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है। उस अफरा तफरी में कुछ लोग घरों को चले गए, कुछ लोग हमारे साथ, कुछ साथियों के साथ यहाँ गांधी मूर्ति के पास आए, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र वहां गोलंबर पर बैठे रह गए। और मेरे वहां से हटने के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने अपने कहे से अलग हटके
उन छात्रों को इस जाड़े की ठंड में ठंडे पानी से पहले भिंगाया और फिर दौड़ा दौड़ा कर उनको लाठी से मारा। ये चूंकि मैं भी उसमें शामिल था, मेरे कहने पर, कुछ हद तक मेरे कहने पर छात्र आए थे कि जब तक मैं खड़ा हूं आप पर लाठी नहीं चलेगी, लेकिन मेरे हटने के बाद पुलिस ने लाठी भले चलाई हो, इसका मोरल नैतिक जिम्मेवारी मेरी थी। इसलिए मैंने, हालांकि अगले दिन मुख्य सचिव से बात कराई गई, लेकिन जब मुख्य सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है, तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं और अपनी लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे।